हेलो दोस्तों। जो आज का वीडियो है वो सीबीएसई बोर्ड के उस सर्कुलर से संबंध रखता है जिसमें उन्होंने सभी स्कूल्स को डायरेक्ट किया है कि वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर लें। अब इससे पहले जो विंटर वैकेशन वाले स्कूल हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं और जो समर वैकेशन वाले स्कूल हैं वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने हैं, 1 जनवरी 2023 से। तो उसके संबंध में कुछ गाइडलाइन सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी की गई है, क्योंकि अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो इस साल सबसे पहले जब पहला बोर्ड अपना लेंगे, पहले बोर्ड की परीक्षा करवाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है कि किस प्रकार से उनको अपने प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं या रीजनल ऑफिसर्स हैं, उन सबको जो है इस प्रैक्टिकल सर्कुलर को ध्यान से पढ़ना है कि सबसे पहला जो कार्य स्कूलों को करना है उसमें पहला पॉइंट ये है कि वो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं उनका सिलेबस जो है वो टाइम से पूरा हो चुका हो, क्योंकि 1 जनवरी से 2023 से प्रैक्टिकल शुरू होने तो उससे पहले उनका प्रैक्टिकल का सिलेबस सब बच्चों का पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा, जितने भी प्रैक्टिकल्स जो इंटरनल एग्जामिनर्स हैं उनको ये इंश्योर करना है कि उनकी लेबोरेटरीज जो है उसमें प्रॉपर स्टॉकिंग हो चुकी है, स्टॉक है, प्रिपरेशन उनकी हो चुकी है। और दूसरा कि ये सब सामान जो है उन पर वेल इंटैक्ट है, पूरा सब जो भी जितने भी अरेंजमेंट वो कर चुके हैं इसको उनको इंश्योर करना है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जितने ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल की डेट शीट के बारे में पहले ही बता देना है वेल इन एडवांस, कि जिससे कि वो अपने तैयारी कर सकें, अपने बच्चों को और बच्चे तैयारी कर सकें, अपने प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह सब तैयार कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो स्कूल्स में ने जो ऑनलाइन जो एलओसी है उसको भी इसको चेक कर लिया जाए कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में जो बच्चों के सब्जेक्ट हैं वो देख लें कि वही सब्जेक्ट है जो बच्चों का ने एक्चुअल में सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है, चाहे वो रेगुलर बच्चा है, चाहे या कंपार्टमेंट के लिए भर रहा है या इम्प्रूवमेंट के लिए भर रहा है। ये सब जो ऑनलाइन में जो सिस्टम में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो बिल्कुल जो बच्चों ने ऑप्ट कर रखा है उससे मैच करना चाहिए। उसके बाद स्कूल्स को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी प्रैक्टिकल आंसर्स बुक्स उनको चाहिए, जितने भी बच्चे उनके स्कूल में प्रैक्टिकल्स में अपीयर होने वाले हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट वाइज जो उनकी प्रैक्टिकल आंसर बुक्स हैं उनके पास पहुंच गई हैं या नहीं पहुंच गई हैं, और अगर नहीं पहुंची है तो उनको अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहिए। और इसके बाद अगर कोई भी इसमें इन पॉइंट्स में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो पूरा ना हो पा रहा हो, चाहे एलओसी में कुछ गड़बड़ी हो या फिर प्रैक्टिकल्स नोटबुक ना पहुंची हो, तो या कुछ डेट से संबंधित प्रॉब्लम हो प्रैक्टिकल्स की, तो आपको जो है रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो क्लास 12 के जितने प्रैक्टिकल्स होंगे वो सब में एक्सटर्नल एग्जामिनर जो अपॉइंट होंगे, बाहर से एग्जामिनर्स आएंगे प्रैक्टिकल्स को लेने के लिए। जो अगला मेरा वीडियो होगा वो आपको इसी बारे में बताया जाएगा किन किन एग्ज़ाम्स में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंट किए जाने हैं और किन किन एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए आपको बोर्ड द्वारा कॉपीज़ इशू की जाएंगी और उनकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी कि कौन सा प्रैक्टिकल, किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, ये भी उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, उनको भी एक के लिए भी गाइडलाइन है कि जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं ये ज़रूर देख लें कि जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है वही उसके प्रैक्टिकल्स में जो उसका प्रैक्टिकल्स भी दे रहा है, कि ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अलग हों और उसके जो रेगुलर सब्जेक्ट अलग हों, कि जो सब्जेक्ट उसने ऑप्ट कर रखे हैं उसमें प्रैक्टिकल्स ना हो, या ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसका प्रैक्टिकल हो और उसको प्रैक्टिकल में नाम ना हो, तो इसको भी वो ज़रूर देख लें पहले ही। और दूसरा, जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वो ये इंश्योर कर लें कि उनको जो सिलेबस है प्रैक्टिकल्स का वो मिल गया हो,
कि किन किन विषय में जो प्रैक्टिकल्स होने हैं और उसका जो जो प्रैक्टिकल में जो सब्जेक्ट्स में सिलेबस है वो उनको मालूम हो। और इसके बाद जितने भी बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं वो शेड्यूल देख लें कि किस प्रकार कब कब उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर इस बार सीबीएसई की ऐसी व्यवस्था है कि अगर एक बार आपका प्रैक्टिकल छूट गया, आप उसमें अपीयर नहीं हो पाए, तो दोबारा आपको ये चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले से ही अपने स्कूल्स में कॉन्टैक्ट करके जो डेट शीट जो है प्रैक्टिकल्स की, कब कौन सा प्रैक्टिकल होना है, इसके बारे में अच्छी तरीके से मालूम कर लें। और इन सभी जितने ही पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इसमें कोई भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा या किसी बच्चे के सब्जेक्ट गलत है, तो वो स्कूल से कांटेक्ट कर सकता है इन टाइम, जिससे कि समय रहते वो इसको इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लिया जाए। इसके बाद जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनके लिए गाइडलाइंस हैं कि वो जितने भी रीजनल ऑफिसेस हैं वो सीबीएसई हेडक्वार्टर्स द्वारा जितना भी जो भी प्रैक्टिकल्स डेट रिलीज़ की गई है उसको जो है सभी स्कूल्स के साथ शेयर कर दें, जिससे कि प्रैक्टिकल्स टाइमली हो सके। और ये भी इंश्योर किया जाए कि के मार्क्स जो है प्रैक्टिकल्स के वो भी अपलोड हो जाएं टाइमली। और इसके बाद ये भी रीजनल ऑफिस को इंश्योर करना है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होने से पहले किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, उसको सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले उनके द्वारा एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हों। और इन्हीं सब जो भी गाइडलाइन सर्कुलर दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा, इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका पालन किया जाए। और अगली वीडियो में जो सीबीएसई की अगली जो गाइडलाइन आई है प्रैक्टिकल मार्किंग के बारे में, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अगर किसी को भी कोई इस संबंध में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिख सकता है या पूछ सकता है। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।